कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इसका विनाश शिव के तांडव से होता है। वो शिव जिनका ना तो कोई आदि है ना अंत। वो शिव जो इस ब्रह्मांड के रचयिता भी हैं, पालनहार भी हैं और विनाशक भी हैं। क्या है कैलाश पर बजती घंटियों का रहस्य? कैलाश पर क्यों चमकती है वो दिव्य रोशनी? क्या देखा नासा ने कैलाश पर? क्या सच में आज भी भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं? क्या आप इस पर्वत का इतिहास जानते हैं? चलिए हम बताते हैं। कहा जाता है कि आज से हजारों साल पहले वैदिक काल के दौरान राजा दक्ष की बेटी मां सती शिवजी से अत्यंत प्रेम करने लगी और उनको अपने पति स्वरूप में पाने के लिए घोर तपस्या करने लगी। उनकी घोर तपस्या से खुश होकर महादेव ने सती माता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन राजा दक्ष को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। राजा दक्ष को शिवजी का रूप रंग, उनका सदैव भूत प्रेतों से घिरे रहना, ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था और उनके लिए शिवजी उनकी बेटी के लायक नहीं थे। इसलिए उन्होंने इस रिश्ते को इनकार कर दिया। लेकिन उनकी मंजूरी के बगैर ही मां सती ने शिवजी से शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी कैलाश पर्वत पर रहने लगे। लेकिन एक दिन सती मां को यह पता लगता है कि उनके पिता राजा दक्ष एक यज्ञ यानी कि एक सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया है सिर्फ महादेव को छोड़कर। इस बात पे सती मां अत्यंत क्रोधित हो जाती हैं और शिवजी के मना करने के बावजूद वो उस यज्ञ में चली जाती हैं और वहां जाकर अपने पिता से ये प्रश्न करती हैं कि उन्होंने उनके पति को क्यों नहीं बुलाया। इस बात पर राजा दक्ष शिवजी का घोर अपमान करते हैं, जिसे सती मां सह नहीं पाती हैं और उसी यज्ञ में कूदकर अपनी जान दे देती हैं। जब इस बात का पता महादेव को चला तो वो घोर पीड़ा में चले गए और उन्होंने अपना तांडव शुरू कर दिया। गुस्से और दर्द से भरे शिवजी ने तांडव करते हुए सब कुछ डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। इस विनाश को रोकने के लिए विष्णु जी सहित बाकी देवी देवताओं ने आकर शिवजी को समझाया कि मां सती फिर से पार्वती के रूप में हिमालय की बेटी बनकर जन्म लेंगी। ये सुनकर शिवजी वापस इसी कैलाश पर्वत पर आ गए और ध्यान मग्न हो गए, तब तक जब तक मां पार्वती का जन्म हुआ और उन्होंने फिर से शादी की। और ऐसा माना जाता है कि आज भी शिवजी मां पार्वती के साथ कैलाश पर रहते हैं। कैलाश पर्वत से जुड़े इतिहास को जानने के लिए अगर धर्म ग्रंथों को खंगाला जाए तब भी हमें इसके बनने की सटीक जानकारी नहीं मिलती है। जैसे अगर आप पुराणों को देखें तो इनकी संख्या 18 है, लेकिन किसी भी पुराण में आपको कैलाश पर्वत से जुड़ी जानकारी नहीं मिलेगी। जैसे इसे कब बनाया गया, किसने बनाया और कैसे बनाया। लेकिन इतना जरूर कहा जाता है कि सतयुग में भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को अपना निवास स्थान बनाया। बौद्ध धर्म की बात करें तो इस धर्म से जुड़े लोगों के लिए भी कैलाश पर्वत बेहद मान्य और जरूरी है। बौद्ध ग्रंथों में कैलाश पर्वत को माउंट मीरू कहा गया है। हालांकि यहाँ भी कैलाश पर्वत के बनने की कोई कहानी नहीं है। जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत को देखें तो इनमें बताया गया है कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव ने इसी पर्वत पर मोक्ष की प्राप्ति की थी। लेकिन इसके निर्माण का कहीं कोई जिक्र नहीं है, बल्कि जैन ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत बहुत पहले से ही मौजूद था और अपार शक्तियों से भरा हुआ था। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर की है, जबकि माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर के साथ 2,200 मीटर तक बढ़ा है। इसके बाद भी आज 7,000 से ज्यादा लोग माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर नहीं, क्योंकि ये पर्वत असीम शक्तियों से बना है और ये शक्तियां किसी को भी पर्वत पर चढ़ने की इजाजत नहीं देती और ज्यादातर लोग या तो रास्ते से वापस आ जाते हैं या फिर अपनी जान गंवा देते हैं। इसी से संबंधित एक व्याख्या है जहां चाइनीज गवर्नमेंट ने ये कोशिश की थी कि वो कैलाश के शिखर तक पहुंचकर देखेंगे कि आखिर वहां ऐसा है क्या। चीन ने 1990 और 1996 के बीच कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिश उनके लिए इतनी भयानक साबित हुई कि चीन ने यहाँ पर जाने पर ही बैन लगा दिया। सबसे पहले चीन ने 17 वैज्ञानिकों की एक टीम को कैलाश पर्वत पर भेजा था और उन्होंने वापस आने की एक डेट फिक्स की थी, लेकिन जब वो लोग उस डेट तक वापस नहीं आए तो चीन ने ऊपर रेस्क्यू टीम को भेजा
और रेस्क्यू टीम का यह दावा है कि जब वो ऊपर गए तो उन्होंने 17 के 17 लोगों को मृत पाया। लोगों का मानना है कि उन सब की मौत शरीर की कमजोरी और खराब मौसम की वजह से हुई थी, लेकिन असली वजह अभी तक अननोन है, क्योंकि उनमें से एक भी नहीं बच पाया था और उनके पास जो कैमरा था वो भी पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। चीन ने लेकिन अभी भी हार नहीं मानी, क्योंकि उसे ये जानना था कि जिस पर्वत को इतना पावन माना जाता है उसके ऊपर आखिर है क्या वाकई वहाँ शिवजी का वास है। और अपने इसी खोज को मुकम्मल करने के लिए उन्होंने फिर सोचा कि अब हेलीकॉप्टर से जाएंगे। वैसे तो किसी भी एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर को कैलाश के ऊपर उड़ाना सख्त मना है, क्योंकि यहाँ का मौसम इतना खराब है कि कोई भी प्लेन यहाँ टिक नहीं पाएगा। लेकिन चीन ने फिर भी एक हेलीकॉप्टर को वहाँ पे भेजा। जब उनकी जर्नी शुरू हुई तो उन्हें कैलाश के बहुत खूबसूरत नज़ारे दिखे, लेकिन ये खूबसूरती ज़्यादा देर टिकी नहीं और थोड़ी ही ऊंचाई पर जाने के बाद कैलाश के वातावरण में भारी बदलाव आ गए। थोड़ी ही देर में काफ़ी ज़ोर से बिजली कड़कने लगी और बर्फबारी भी होने लगी। उतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल भी कम था और इंजन भी अच्छे से काम नहीं कर रहा था और हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। साथ ही साथ उन्हें दिशा भ्रम भी हो रहा था। कई ट्रैकर्स जो माउंट कैलाश पे गए हैं उनका ये कहना है कि कैलाश पर्वत कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है और वो स्थिर नहीं है, जिस वजह से वहाँ जाने वाले लोगों को दिशा भ्रम हो जाता है और हेलीकॉप्टर में बैठे लोगों के साथ भी यही हुआ। यहाँ तक कि उनके पास जो कंपास था वो भी पूरी तरीके से काम करना बंद कर चुका था। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर वो किस तरफ जा रहे हैं। एक पॉइंट पे आके वहाँ का मौसम इतना खराब हो गया कि हेलीकॉप्टर में वार्निंग मैसेज बजने लगा। साथ ही पेट्रोल के कांटे भी काम करना बंद कर चुके थे। अब तक सबकी हालत खराब हो चुकी थी और सबको बस एक ही रास्ता दिख रहा था, वो था वापस जाने का, और उन सब ने यही किया, वो वापस आए। इस हादसे के बाद चीन बहुत डर गया था और उसने वहाँ फिर कभी ना जाने की सोची और कैलाश के शिखर तक जाना सबके लिए बैन कर दिया। तो क्या आज तक कैलाश के ऊपर कोई नहीं चढ़ा है? ऐसा नहीं है। मानव इतिहास में एक व्यक्ति रहे हैं जिनका नाम था मिलारेप्पा, जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे और वो 1128 में कैलाश के ऊपर चढ़े थे। लेकिन नीचे आने के बाद उन्होंने किसी से भी बात नहीं की थी, जिसकी वजह से ये बात कभी बाहर नहीं आई कि ऊपर आखिर है क्या। लोगों का कहना है कि कैलाश की यात्रा करने के बाद मिलारेप्पा पहले से काफी तेजस्वी हो गए थे। उनकी आंखें देखकर ऐसा लगता था जैसे उन्हें ब्रह्मांड का पूरा सच पता लग गया हो और उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार आ गया था। लेकिन फिर भी वो 7 साल के बाद 1135 में अपना देह त्याग कर चले गए। इनके अलावा कोई भी मनुष्य आज तक कैलाश पर नहीं चढ़ पाया है। तो चलिए अब इस पर्वत से जुड़े कुछ अनोखे और हैरान कर देने वाले रहस्यों के बारे में जानते हैं। ओम, घंटी, डमरू और शंख की आवाजें। कैलाश पर्वत पर जिसने भी चढ़ाई करने की कोशिश की उसने बताया कि पर्वत से लगातार कुछ आवाजें आती हैं, जैसे कोई ओम का जाप कर रहा हो या घंटियां बज रही हैं। इतना ही नहीं, जब तिब्बत के धर्म गुरुओं ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी तो उन्हें भी लगातार शंख बजने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज जब उनके बर्दाश्त से बाहर हुई तो वे सभी अपनी यात्रा बीच में ही छोड़कर वापस लौट आए। इसके अलावा कई माउंटेन क्लाइंबर्स ने पर्वत से डमरुओं की आवाजें आती हुई भी सुनी है। कहते हैं कि ये डमरू महादेव का है, क्योंकि वो आज भी इसी पर्वत पर रहते हैं। देवताओं का घर। कहानियों के अनुसार कैलाश पर्वत पर सिर्फ भगवान शिव या उनका परिवार ही नहीं, बल्कि दूसरे देवी देवता भी रहते हैं, जिनमें भगवान विष्णु भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक कैलाश पर्वत के पास कुबेर की नगरी भी है, जहाँ से भगवान विष्णु के पैरों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है। रहस्यमयी रोशनियां। ऐसा एक नहीं कई बार हुआ है कि कैलाश पर्वत पर 7 तरह की अद्भुत रोशनी चमकी है। ये लाइट्स सबसे अलग और बेहद चमकीली होती हैं और ज्यादातर रात के समय ही देखने को मिलती हैं। हालांकि इन रोशनियों के चमकने की वजह क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन नासा का कहना है कि ये मैग्नेटिक फ्रांस की वजह से हो सकता है। अलौकिक शक्तियां। कहते हैं कि जहां भगवान होते हैं वहां इंसान नहीं पहुंच सकते। कैलाश पर्वत के मामले में ये बात काफी हद तक सच साबित होती है, क्योंकि आज तक हजारों लोग इस पर चढ़ने की कोशिश तो कर चुके हैं, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। पर हाँ, कुछ चौंकने वाले रहस्य जरूर सामने आए, जिनमें से एक है अदृश्य शक्तियों का रहस्य।
कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने वाले लोगों ने बताया कि पर्वत को कई किलोमीटर दूर से देखने पर ही इस पर अदृश्य शक्तियों का एहसास होता है। जब उन्होंने इस पर चढ़ने की कोशिश की तो ऐसा लगा जैसे बर्फ में उनके पैर जम गए हों, जैसे किसी ने उन्हें पकड़ लिया हो। लोग कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर असीम अदृश्य शक्तियां हैं जो किसी को भी इस पर्वत पर चढ़ने की इजाजत नहीं देती। यही कारण है जो कैलाश पर्वत को अजेय कहा जाता है। समय का रहस्य। आपको ये बात अजीब जरूर लगेगी, लेकिन कैलाश पर्वत के आसपास समय कुछ अलग ही है। मतलब ये पृथ्वी से काफी आगे है। कई माउंटेन क्लाइंबर्स ने बताया कि जब वो कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर रहे थे तो उनके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। लॉरेंस डिसूजा ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। दरअसल लॉरेंस कैलाश पर्वत की चढ़ाई करने के लिए निकले, लेकिन हर यात्री की तरह आधे रास्ते से ही वापस आ गए। पर उन्होंने बताया कि जब उन्होंने चढ़ाई शुरू की तब उनके सिर के बाल काले थे, जबकि आधे रास्ते पर पहुंचते ही उनके बाल सफेद और चेहरे पर झुर्रियां निकल आईं। ये काफी अजीब है, लेकिन सच है। दिशा भटकने का रहस्य। कहते हैं कि कैलाश पर रहना, चढ़ना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ चढ़ते ही लोगों के साथ अजीब अजीब घटनाएं होती हैं, जैसे दिशा भटकना। जी हाँ दोस्तों, जब भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोई कोशिश करता है तो कुछ दूर जाने के बाद उसे सही दिशा का अंदाजा नहीं रहता और बिना दिशा के किसी भी जगह पर जाना मौत को दावत देने जैसा है। वेल दोस्तों, आपका कैलाश पर्वत के बारे में क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है, इस पर्वत पर सच में भगवान शिव है? या अगर आप कैलाश पर्वत से जुड़ा कोई रहस्य जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।